हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पेंटिंग पे। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ रहे हैं, तो उसी में आज हम पढ़ेंगे इंडियन पेंटिंग्स। इंडियन पेंटिंग्स में हम क्या क्या देखेंगे। इंडियन पेंटिंग्स में हम अलग अलग इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, चाहे वो म्यूरल पेंटिंग हो, मिनिएचर पेंटिंग हो, मॉडर्न पेंटिंग हो और फोक पेंटिंग हो। वन बाय वन इसके अंडर भी हम जाके इसके भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखेंगे, अलग अलग स्टेट की पेंटिंग देखेंगे। तो ठीक है, आज का टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट। तो पेंटिंग क्या होती है कि पेंटिंग की हिस्ट्री बहुत ओल्ड हिस्ट्री है इंडियन पेंटिंग्स की। चाहे जब आदि मानव थे लोग, तब भी लोग पेंटिंग किया करते थे। पेंटिंग क्या है, एक आर्ट फॉर्म है जो यूज़ क्या करता है, कलर्स और लाइन का यूज़ करके एक पोर्ट्रे क्या किया जाता है, दिखाया क्या क्या दिखाया जाता है, आइडियाज़ और इमोशन को व्यक्त किया जाता है किसके थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू। इसलिए पेंटिंग हमारे आर्ट ऑफ कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करते हैं आप स्टार्ट, इसके बारे में अलग अलग इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। यह अलग अलग क्लासिफाइड हुआ है, ठीक है। इंडियन पेंटिंग्स, इसमें हम म्यूरल पेंटिंग देखेंगे, इसमें हम मनीचर पेंटिंग देखेंगे, मॉडर्न पेंटिंग देखेंगे और फोक पेंटिंग देखेंगे। अलग अलग टाइप्स देखेंगे इनकी भी अंडर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। म्यूरल पेंटिंग देखते हैं, म्यूरल पेंटिंग के बारे में। ठीक है, म्यूरल पेंटिंग की बात करें तो इसकी कब से कब तक रहता है इसका टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड रहता है 10th सेंचुरी बीसी से लेकर 10th सेंचुरी एडी तक का टाइम पीरियड रहता है किसका, म्यूरल पेंटिंग का। ठीक है, ये पेंटिंग्स कौन सी पेंटिंग होती हैं, जो हार्ड सरफेस पे पेंटिंग की जाती हैं, जैसे ठीक है वॉल्स ऑफ द केव पे हों या पैलेसेस पे हों, तो उस जगहों पे जो पेंटिंग्स होती हैं उनको कौन सी पेंटिंग कहते हैं, म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट टाइप कौन सी आ जाती है इसकी, फर्स्ट ठीक है म्यूरल पेंटिंग में हम फर्स्ट इसके अलग अलग पढ़ते हैं कौन कौन की स्टेट में ये देखने को मिलती है म्यूरल पेंटिंग। तो भीमबेटका पेंटिंग सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। कौन सी, भीमबेटका पेंटिंग्स। ठीक है, तो भीमबेटका पेंटिंग्स की बात करें, ये कहाँ पे है, विंध्यान रेंज है ना जो मध्य प्रदेश में देखने को, तो वहाँ पे ये एक केव्स हैं, लगभग 500 रॉक पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी हमें। तो ये जो केव है, भीमबेटका केव है, ये किसने कब डिस्कवर की है और किसने की है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये केव डिस्कवर किसने की थी, वी एस वाकानकर ने की थी। सुप्रीम इंपॉर्टेंट किसने की थी, वी एस वाकानकर ने कब की थी, 1957-58 में डिस्कवर की थी। कौन सी केव, भीमबेटका केव। ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको क्या है 2003 में इसको क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है, ये डिक्लेयर हो चुकी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। कब, 2003 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, जब मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करवाऊंगा तो ये तब भी डिटेल में करवाऊंगा, बट आपको एज इट इज रिमेंबर रखना है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का उपाधि भी इसको प्राप्त है, डिक्लेयर की गई है कब, 2003 में। ठीक है, इसमें जो बड़े सारे नेचुरल ये पेंटिंग है ना, जो भीमबेटका पेंटिंग है, इसमें नेचुरल कलर यूज हुए हैं, चाहे वो ब्राउन हो, पर्पल हो, वाइट हो, येलो हो, ग्रीन हो। ठीक है, और वो जो भी कलर थे वो क्या नेचुरल सोर्सेज से लिए हुए हैं। ठीक है, कोई आर्टिफिशियल सोर्सेज से नहीं बनाए हुए कलर थे, ठीक है, वो यूज हुए हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये ओल्डेस्ट पेंटिंग है। ठीक है, तो इसकी एस्टिमेटेड डेट बताई जाती है लगभग 30,000 साल पहले ये पेंटिंग जो है ठीक है पेंट हुई थी कहाँ पे, भीमबेटका केव्स में। ठीक है, तो ये आज भी क्यों कहाँ मिलती हैं, क्योंकि ये एक तो ये छुपी हुई थी, इस जिस वजह से ये रेडिकेट नहीं हो सकी हैं, डिस्ट्रॉयड नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ये 3 पीरियड को व्यक्त करती है, जो भीमबेटका बिलोंग कहाँ से, कौन कौन से पीरियड को करती है, एक अपर पिलियोलिथिक, मेसोलिथिक और चारकोलिथिक, ये 3 पीरियड को डिपिक्ट करती है। बट मेजर इन्फ्लुएंस जो हमें देखने को मिलता है वो ठीक है बिलोंग, मोस्ट ऑफ द पेंटिंग जो भीमबेटका पेंटिंग से कौन से पीरियड को डिपिक्ट करती हैं, बिलोंग करती हैं, मेसोलिथिक एज को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि कौन से पीरियड को बिलोंग करती है ये भीमबेटका पेंटिंग, तो मेसोलिथिक एज को बिलोंग करती है। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो पेंटिंग है वो इसमें ही देखने को मिलती है हमें। ठीक है, इसकी जो थीम्स क्या क्या था भीमबेटका पेंटिंग्स का, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक जो एनिमल्स का हो गया, एवरीडे लाइफ के ही जो थे, जो प्री हिस्टोरिक मैन थे, जो भी वो काम करते थे वही डिपिक्ट किया जाता है इन पेंटिंग्स में। इसमें आपको एलिफेंट की दिखा दिया है, डियर, पीकॉक, स्नेक डिपिक्ट होते हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ कोई हंटिंग सीन देखने को, वार सीन देखने को मिलता है, कोई जैसे हंट कर रहा है किसी एनिमल्स को कोई मैन, तो वो दिखा है, वो डिपिक्ट किया होगा इस पेंटिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, तो और इसमें सिंपल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और सिंबल्स का इस्तेमाल होता है इन पेंटिंग में, भीमबेटका पेंटिंग में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज अजंता केव पेंटिंग, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलती है हमें। अजंता केव पेंटिंग महाराष्ट्र सुप्रीम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो ये भी रॉक कट केव्स हैं जो ये सह्याद्री रेंज में, आप वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अजंता केव कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये टोटल कितनी केव्स हैं? 29 केव्स हैं, और सारी की सारी 29 की 29 कौन से रिलीजन को ठीक है रिलेट करती हैं? बुद्धिज्म को, ठीक है। तो किसकी ये कौन से रिलीजन की केव्स हैं? बुद्धिस्ट रिलीजन की केव हैं, ठीक है। जिसमें 25 जो है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती पहले, ठीक है। कितनी? तब, ठीक है, कितनी? 25 विहारास, विहारास होते हैं रेजिडेंशियल केव्स, और 4 किसके लिए? चैत्य, प्रेयर हार के लिए यूज़ की, प्रेयर हॉल के लिए, ठीक है। तो जो ये कब डेवलप कब हुई थी ये अजंता केव्स? कब? 200 बीसी से लेकर 650 एडी के बीच में ये डेवलप हुई हैं, ठीक है। कौन? अजंता केव्स, ठीक है। और ठीक है, और ये जो केव्स है ना, ये किस टाइप्स की हैं? एक हॉर्स शू शेप की टाइप की हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि उनका, ठीक है, वो किस तरीके से कार्व्ड हुई हैं? वो एक हॉर्स शू शेप की दिखती हैं, ठीक है। कौन सी? अजंता केव्स, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जो इनकी ये पेंटिंग मेजॉरिटी किस कलर में हुई है? रेड कलर में हुई है, ठीक है। और इसमें एक जो स्ट्राइकिंग फीचर है, क्या है कि वो ब्लू कलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है किसमें? अजंता पेंटिंग में, ठीक है। ठीक है, तो ये मेनली कौन से रिलीजन को शो कर ली हैं? किस मेजॉरिटी ऑफ द थीम्स किस रिलीजन से लिए गए हैं? अजंता पेंटिंग्स में हमें बुद्धिज़्म रिलीजन के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बुद्धिज़्म इन या जातिका की स्टोरी, जातिका क्या है कि जो प्रीवियस बर्थ हुए हैं ना गौतम बुद्धा के, गौतम सिद्धार्थ बुद्धा की, तो वो बताया, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में हो या एनिमल फॉर्म में हो, वो व्यक्त किए जाते हैं जातिका स्टोरीज़ के द्वारा, ठीक है। तो ये स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं, को डिपिक्ट की जाती हैं थ्रू पिक्चर के द्वारा, ठीक है। तो इन पेंटिंग में, अजंता पेंटिंग में, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। कौन सी? अजंता केव्स। कब, ठीक है, डिक्लेयर हुई थी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? 1983 में। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट भी आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो ये कौन से पीरियड को व्यक्त बिलोंग करती हैं अजंता पेंटिंग? सुप्रीम इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने पीछे भी कहा कि कब से कब बनी है ये, तो ठीक है, हमने देखा कब से कब तक बनी थी, 200 बीसी से लेकर 650 एडी तक, ठीक है। मैक्सिमम डेवलपमेंट इसको देखने को हमें मिलती है कब? गुप्ता पीरियड में। तो इसलिए अजंता पेंटिंग कौन से पीरियड को बिलोंग करती है? गुप्ता पीरियड को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एज इट इज आपको रिमेंबर रखना है इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एलोरा पेंटिंग्स को, ये भी महाराष्ट्र स्टेट में है, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट में आपको देखने को मिलती हैं अलोरा केव पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये लगभग 100 किलोमीटर दूर हैं, कहाँ कहाँ से? अजंता केव से, ठीक है। और ये सह्याद्री रेंज में देखने को मिलेंगी महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये केव हैं 34 केव हैं, कितने? ग्रुप ऑफ 34 केव्स हैं ये, जिसमें से 17 जो ब्राह्मणिकल को डिपिक्ट, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड हैं, ठीक है। और 12 जो हैं बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेट हैं, और 5 जैनिज्म से हैं, ठीक है। तो ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट, कितनी केव हैं? 34 केव हैं, अलोरा केव, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं ये डेवलप कब हुई थी? 5th से 11th सेंचुरी एडी में हुई थी। ये न्यूअर है, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले हुई थी, वो 200 से 600, ठीक है, में हुई है। 200 बीसी से लेकर 600 एडी में कौन सी? अजंता केव्स। बट ये हमें देखने को मिलती हैं कब डेवलप हुई हैं? 5th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी एडी में, ठीक है। इसलिए ये न्यू है, ठीक है, किससे? अजंता केव से, ठीक है। तो इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, डिक्लेयर किया गया कब? 1983 में इसको भी डिक्लेयर किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें एक टेम्पल, जो एक केव है वो बिलोंग, जो जिसका नाम है केव 16, जो बिलोंग करती है महादेव को, ठीक है, शिवा को, भगवान शिवा को, ठीक है। बोला जाता है ऐसा कि एक कथा बोली जाती है कि वहाँ पे वो रहा करते थे, ठीक है। और ये कौन सी है? इसीलिए उसका नाम कैलाश नाथ केव पड़ गया। उसका नाम क्या है? केव 16, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ये केव भी हमें एलोरा केव में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको एज इट इज ही रिमेंबर रखना है, ठीक है। जो ये पेंटिंग है ना एलोरा पेंटिंग, ये कौन कौन से रिलीजन को रिलेट करती हैं? ये 3 रिलीजन को, जो मेजर रिलीजन है इंडिया के, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुज्म को डिपिक्ट करती हैं। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी एज इट इज ही आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसमें कौन से जो भगवान को डिपिक्ट किया जाता है, इसमें मेनली जो एलोरा केव पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं? तो इसमें जो गॉडेस माता महालक्ष्मी थी, या भगवान विष्णु, उनको डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ लॉर्ड शिवा और उनके फॉलोअर को, ब्यूटीफुल एंड अप्सरास, जो बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, उनको डिपिक्ट किया गया है इन पेंटिंग्स में, ठीक है। कौन से? एलोरा पेंटिंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है।
म्यूरल पेंटिंग की नेक्स्ट और एक टाइप देखते हैं कि और कौन सी इसके में आया देखने को मिलती है, और कौन सी पेंटिंग है। तो भाग केव पेंटिंग भी हमें एक ये म्यूरल पेंटिंग में आती है, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट में हमें देखने को मिलती है भाग केव पेंटिंग? एज इट इज़ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछा जाएगा भाग केव पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो आपको फटक से करके लिख लेना है तब कौन से स्टेट से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये ठीक है, ग्रुप ऑफ 9 बुद्धिस्ट केव्स हैं ये, ठीक है। कितनी केव्स हैं? जो भाग केव पेंटिंग जो मध्य प्रदेश में है वो 9 बुद्धिस्ट केव हैं, ठीक है। डेवलप कब हुई हैं? 6th सेंचुरी एडी में डेवलप हुई हैं। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, एज इट इज ही रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। तो ये आर्चोलॉजिकली सिमिलर हैं, किसके? अजंता केव से सिमिलर सिमिलर हैं, ठीक है। तो बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी आप रखोगे, ठीक है। तो मॉडर्न टाइम में ये डिस्कवर्ड कब की गई है? 1818 में डिस्कवर हुई है, एज इट इज ही आप ये भी रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरमा पेंटिंग्स जो तमिलनाडु में हमें देखने को मिलेंगी, कौन सी? अरमा केव पेंटिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये केव, ठीक है, ठीक है, कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करती है? 8th सेंचुरी एडी से बिलोंग करती है, तब ये डेवलप हुई है, कौन? अरमा केव पेंटिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें हमें बहुत ही अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छी सीलिंग्स या वॉल्स पे ये पेंटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। केव की पेंटिंग है, ठीक है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है जो स्टोरीज व्यक्त करती हैं जैनिज्म की। सुप्रीम इंपॉर्टेंट की किस रिलीजन की स्टोरीज व्यक्त करती है अरमा केव पेंटिंग? ये जैनिज्म रिलीजन की स्टोरीज व्यक्त करती है अरमा केव पेंटिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, जो तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है अरमा केव्स, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्तान वासल केव पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है, इसी को अरिवार कोयल पेंटिंग के नाम से भी जानी जाती है, और ये भी तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में, ये भी क्या है, एक जैन थॉट और आइडियोलॉजीज पे से इन्फ्लुएंस्ड है, उस पे बेस्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें लगभग सिमिलर सिमिलर है, किसके? भाग और अजंता पेंटिंग से सिमिलर है, कौन सी? अरिवार कॉयल पेंटिंग्स या स्तन वासल पेंटिंग्स, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या दिखाया जाता है? एक स्टोरी दिखाई जाती है कि फ्लावर एक, ठीक है, कोई मॉन्क है, वो पॉन्ड से क्या है, फ्लावर ले रहा है, वहाँ उसको डक देखने को देखती हैं, ठीक है, स्वान्स, फिशेस, एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो ये सीन क्या है? ये सीन स्वयंवासना है, क्या है? सामवासरना एक इंपॉर्टेंट सीन है जैन रिलीजन का, ठीक है। इस सीन को क्या कहते हैं? सामवासरना, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट सीन है, किसका? जैन रिलीजन का, जैनिज्म का एक इंपॉर्टेंट सीन है। तो ये डिपिक्ट भी हुआ है किस कौन सी पेंटिंग के थ्रू? अरिवार कॉयल या स्थान वासल पेंटिंग के थ्रू, जो तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती हैं, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके बाद रावण छाया रॉक शेल्टर पेंटिंग, ये हमें उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलती हैं, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। एज इट इज़ स्टेट आपको याद रखनी है, कौन सी पेंटिंग किसके साथ है, जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज़ ही आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी ठीक है, एक मिक्सचर है, किसका? मोहनजोदारो ब्रह्मी स्क्रिप्ट का मिक्सचर है, ठीक है, कौन सी? ठीक है, रावण छाया रॉक शेल्टर पेंटिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ये फैक्ट, एक ही इसके बारे में फैक्ट इंपॉर्टेंट था, दो फैक्ट। एक तो ये रावण छाया रॉक शेल्टर पेंटिंग ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, और ये मिक्सचर किसका है? मोहनजोदारो ब्रह्मी स्क्रिप्ट का, एज इट इज़ आपको रिमेंबर रखना है, ठीक। उसके बाद लिपाक्षी पेंटिंग की बात करें, आंध्र प्रदेश स्टेट में हमें देखने को मिलती है, कौन सी? लिपाक्षी पेंटिंग कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये कहाँ पे? वीरभद्रा टेम्पल जो लिपाक्षी में है, 16th सेंचुरी में जो बना था, उधर हमें देखने को मिलती हैं लिपाक्षी पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये कौन कौन से थीम, कौन से रिलीजियस थीम को फॉलो करता है? ये रामायणा की कुछ कैरेक्टर दिखाता है, महाभारता के इनकारनेशन ऑफ विष्णु के अवतार, ठीक है, भगवान विष्णु के अवतार, वो देखने को मिलते हैं हमें लिपाक्षी पेंटिंग्स में, ठीक है। तो ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, इसमें, ठीक है, तो हमें स्पेशल ब्लू कलर हमें देखने को नहीं मिलेगा, ब्लू कलर की एब्सेंस होती है किसमें? लिपाक्षी पेंटिंग में हमें ब्लू कलर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और मेनली फिगर किससे बनाई जाती हैं इसमें? ब्लैक कलर से, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये ठीक है, मेजरली जो ये, ठीक है, ये स्कल्पचर वगैरह पेंटिंग्स जो हैं, ये कौन से पीरियड्स में बनी थी? तो विजयनगरा पीरियड में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें ठीक है, ये टेम्पल जो था, ठीक है, जो लिपाक्षी देवी टेम्पल है, ये इसमें 3 श्राइन्स हमें 3, ठीक है, भगवान देखने को मिलते हैं। एक लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड
वीरभद्रा, ये 3 डाइटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। लिपाक्षी टेम्पल जो बिल्ट कब हुआ था, जैसा हमने पहले भी कहा, ये विजयनगरा एम्पायर के टाइम पे बिल्ट हुआ था, ठीक है। वीरभद्रा स्वामी टेम्पल जो है इसको रिसेंटली 2022 में क्या यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाया गया है, तो ये भी सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, वीरभद्रा स्वामी टेम्पल और लिपाक्षी देवी पेंटिंग्स, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट कौन से स्टेट से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट याद रखोगे आप एज इट इज ही, ठीक है। जोगीमारा केव पेंटिंग्स की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की पेंटिंग है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट एज इट इज ही आप रिमेंबर रखोगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। जोगीमारा केव पेंटिंग्स कौन से स्टेट की हैं, देखने को मिलेंगी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये पेंटिंग बोला जाता है कि ये अजंता और भाग केव पेंटिंग जो से भी पहले बनी हुई पेंटिंग्स हैं, कौन सी, जोगीमारा केव पेंटिंग, और ये भी एक, ठीक है, किस में आती हैं, म्यूरल्स पेंटिंग में आती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी डेट बोला जाता है 300 बीसी से लेकर 1000 बीसी का जो पीरियड, टाइम पीरियड रहता है, तो तब ये पेंटिंग्स जो डेवलप हुई थी, जोगीमारा केव पेंटिंग्स, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें इन पेंटिंग्स में मेनली क्या डिपिक्ट किया जाता है, ह्यूमन फिगर्स हो गए, फिश हो गया, एनिमल्स, इस ऐसी ऐसी चीज़ें डिपिक्ट होती हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़, आप रिमेंबर रखोगे इसको। बादामी केव पेंटिंग्स कौन से स्टेट में देखने को मिलती हैं, कर्नाटका में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी बादामी केव पेंटिंग कहाँ पे देखने को मिलती हैं, कर्नाटका में, ठीक है। तो बादामी पेंटिंग को ही वतापी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कौन से पीरियड में कंप्लीट हुई थी ये पेंटिंग बन के, तो ये किंग मंगलेश्वरा किंग मंगलेश्वरा के टाइम पे, जो बेटे थे किसके, पुलकेशिन I के, ठीक है। और ये भी इंस्पायर, ये पेंटिंग है जो बादामी के पेंटिंग, ये वैष्णविज्म से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, इंस्पायर है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और ये ठीक है, बिलोंग कौन से पीरियड को करती हैं, 6 से 7 सेंचुरी एडी को डिपिक्ट करती हैं, बिलोंग करती हैं ये बादामी के पेंटिंग्स, ठीक है। इसमें, ठीक है, ये भी सिमिलर ही ट्रेडिशन दिखाती हैं, कौन से, जैसे अजंता और भाग पेंटिंग में देखने को मिला था, वैसी चीज़ें यहाँ भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इनको ही, ठीक है, पेंटिंग्स ऑफ चोलंकिया किंग्स भी बोला जाता है। इसमें जैन सेंट, ठीक है, शिवा, पार्वती, पौराणिक इवन डाइटीज़, ऐसी ऐसी चीज़ें जो डिपिक्ट की जाती हैं बादामी की पेंटिंग में देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थी हमने अभी तक पढ़ा कौन से, म्यूरल पेंटिंग, ठीक है, जो हार्ड चीज़ों पे बनाई जाती हैं उनको म्यूरल पेंटिंग कहते हैं, वो हमने 1 बाय 1 इसके अलग अलग हमें 11 देखी कौन कौन सी पेंटिंग थी जो म्यूरल पेंटिंग को बिलोंग करती हैं। अब हम देखेंगे मिनिएचर पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग कौन सी पेंटिंग होती हैं, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी आप रिमेंबर रखोगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है। मिनिएचर पेंटिंग ऐसी पेंटिंग होती हैं जो पेरिशेबल मटेरियल पे बनी होती हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रॉय हो जाता है विद टाइम, ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो पेरिश होने वाली हों, ठीक है, जैसे कोई पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, ठीक है, बुक्स हो गई, एल्बम हो गई, ऐसी चीज़ों पे जो पेंटिंग होती हैं उनको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, ठीक है, ठीक है। 2 कंडीशन जो वेरी मस्ट हैं, जो कि पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग कौन सी हैं वो डिपिक्ट करती हैं कि अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो वो पेंटिंग कौन सी हो जाती हैं, मिनिएचर पेंटिंग की कैटेगरी में आती हैं। एक तो कि वो 25 स्क्वायर इंच से ज़्यादा पेंटिंग नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कि जो ओरिजिनल साइज से कितना साइज होना चाहिए उस पेंटिंग का, 1/6। अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है उसका साइज, ओरिजिनल जो साइज है वो अगर, ठीक है, वो एक साइज है, तो उसकी जो मिनिएचर पेंटिंग होगी वो कितनी बनेगी, 1/6 बनेगी। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे 9 इंच की, एक अडल्ट हेड 9 इंच होता है, एक, ठीक है, हाइपोथेटिक एग्जांपल लिए, सपोज बोला है, ठीक, कि 9 इंच जैसे है कि अडल्ट हेड कोई 9 इंच है, तो उसकी पेंटिंग जब बनाएगी, मिनिएचर पेंटिंग होगी, वो कितनी होगी, तो ठीक है, आपको क्या करना है कि 1/6 करना है, मल्टीप्लाई करना है 9, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा 1.5 इंच आ जाएगा। ऐसे ही कोई 9, 10 जो भी आप एग्जांपल लो कि कितने, ठीक है, तो एक्चुअल साइज कोई 10 इंच है, 11 इंच है, जो भी है, ठीक है, उसी के बेसिस पे आप 1/6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एग्जैक्ट उसकी मिल जाएगी कि कितनी इंच होनी चाहिए वो पेंटिंग, तो वो बनेगी मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है। तो ये डेवलप कब हुई है, कौन से पीरियड में, 8th से 12th सेंचुरी में हमें देखने को मिलती हैं, 8 to 12th सेंचुरी एडी में हमें देखने को मिलती है, कौन सी, मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हुई है, ठीक है। तो यहाँ मैं एडी लिखना भूल चुका हूँ, आप एडी लिख लेंगे इधर, ठीक है, 12th सेंचुरी एडी, ठीक है।
सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं, इसमें द पालाज ऑफ बंगाल पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो पाला थे ना जो बंगाल के, वो बहुत, ठीक है, वो बहुत इन्फ्लुएंस से उन्होंने बड़ा काम किया इस पे कि मिनिएचर पेंटिंग पे, ठीक है। तो जैसे हमें देखने को मिलती हैं ये पेंटिंग कहाँ पे, चाहे वो नालंदा मोनेस्ट्रीज नालंदा में देखने, विक्रमशिला, उदंतापुरी, सामरूपा ऐसी ऐसी जगहों पे हमें देखने को, ठीक है, जो बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है, हब थे, वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है, पाला बंगाल पेंटिंग, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। उसके बाद, ठीक है, तो इसकी आस्ता आस्ता डिस्ट्रक्शन हो गई थी इन पेंटिंग्स की, कब, जैसे ही मुस्लिम रूलर्स आए थे, ठीक है। तो जैसे जैसे वो आए तो उसके बाद ये पेंटिंग, ये मोनेस्ट्रीज आस्ता आस्ता इनका क्या हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गई, ये डिस्ट्रॉय कर दी गई उनके द्वारा, ठीक है। तो ये मेनली पेंटिंग किस पे हुई है, पाम लीफ पे, ठीक है, पाम के पत्तों पे देखने को मिलती हैं, ठीक है, ऐसी पेंटिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम अगली पेंटिंग देखते हैं जो मिनिएचर पेंटिंग को, ठीक है, में आती हैं, जो वेस्टर्न इंडियन स्कूल पेंटिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज वेस्टर्न इंडियन स्कूल पेंटिंग। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, गुजरात, राजस्थान, मालवा रीजन में हमें देखने को मिलती हैं ये पेंटिंग। और कब बनी थी ये, लगभग जो एंड ऑफ 13th सेंचुरी में हमें देखने को मिलती हैं, कि तब इनकी जो डेवलप हुई थी कौन सी, वेस्टर्न इंडियन स्कूल पेंटिंग्स, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी, कौन सी, मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। जैसे ही मुगल भारत में आते हैं तो ये बड़े प्रभावित थे पेंटिंग पे, ये बहुत फेवर में थे, ग्रेट पैटर्न थे बहुत, ठीक है। कौन, मुगल थे, ठीक है। इन्होंने बहुत काम किए पेंटिंग के बारे में, ठीक है। इनमें इन्फ्लुएंस कौन सा देखने को मिलता है, पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये जैसे पहले पेंटिंग हुआ करती थी वो भगवान या बुद्धिज़्म रिलीजन किसी को डिपिक्ट करती थी, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ यही दिखाया जाता है, ग्लोरी वगैरह शो की जाती है रूलर की लाइफ की, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, कोई वॉरफेयर, हंटिंग, ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं। जैसे इस मेजर वर्क कौन से हुए हैं मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में, तूतीनामा सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ये मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग में आता है तूतीनामा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ पेंटिंग का, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में हमजा नामा, ठीक है। ये किस पे बनाया जाता है, हमजा नामा ये क्लॉथ पे होता है, ये बहुत डेवलप वन था, ठीक है। तो इसमें शाहजहां ने कोई आर्किटेक्चरल पे पेंटिंग करने पे ज़्यादा फोकस रखा, ठीक है। औरंगजेब के टाइम में बहुत डिक्लाइन आ गया था किसमें, पेंटिंग्स में, ठीक है। सुप्रीम इंपॉर्टेंट एज इट इज़ रिमेंबर करोगे। और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस्ताद मंसूर, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छे पेंटर थे, किसके टाइम पे थे, मुगल एम्पायर जहांगीर के टाइम पे थे उस्ताद मंसूर, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। उसके बाद राजस्थानी स्कूल में हम देखेंगे, ठीक है, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये भी मिनिएचर पेंटिंग में आता है, ठीक है। तो ये भी इन्फ्लुएंस हुआ था मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग से, ठीक है। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं, गुजरात में देखने को, जोधपुर, ग्वालियर, उज्जैन रीजन में हमें देखने को मिलते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। तो ठीक है, इसमें हमें क्या कि राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग देखने को मिलती हैं, ठीक है, से कोटा, रायपुर, बूंदी, जोधपुर, किशनगढ़, यहाँ यहाँ देखने को मिलती हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। इन थीम क्या था इन पेंटिंग्स का, ठीक है, मेनली रिलीजियस सी चीज़ें व्यक्त की हैं इसके थ्रू, चाहे रामायण के कोई करेक्टर हों, महाभारत के कोई, ठीक है, लव ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, राधा के साथ उनका प्रेम, इस तरीके की ऐसी पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जैसे रोमांस ऑफ पद्मावती दिखाया गया है, ठीक है, भाना भट्टा की कदम्बरी, उसके कुछ कैरेक्टर दिखाए हैं, पंचतंत्रा की स्टोरी, ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं किसके थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, राजस्थानी स्कूल ऑफ थॉट में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट क्या है अब, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में देखने को मिलती हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में जैसे गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ देखने को मिलती हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सेंटर कहाँ कहाँ थे, जम्मू, बसोली, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, ऐसी ऐसी जगहों में, जैसे, ठीक है, कांगड़ा पेंटिंग में हमें देखने को मिलते हैं, कालिदास ने डिपिक्ट किया, एक दिखाया है, ठीक है, पेंटिंग के थ्रू कि माउंटेन्स किस तरीके से, ठीक है, तो वो डिपिक्ट किए हैं। तो ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, इन पेंटिंग को आप देखोगे ना, रूह को बिल्कुल शांति मिलती है इनको, इन पेंटिंग्स को देख के, ठीक है। तो इनमें जो, ठीक है, तो इसमें जैसे गोल्ड सिल्वर कलर का भी यूज़ हुआ है, ठीक है,
इन पेंटिंग में, पहाड़ी स्कूल पेंटिंग में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग है वो कौन सी है, बसोली पेंटिंग जो है। बाकी आपको याद रखना है एक चीज़, ठीक है, पंजाब पेंटिंग भी आपको याद रखनी है, पंजाब एरिया में है, ठीक है। और उसके बाद जो कांगड़ा पेंटिंग या ग्यूलर और कांगड़ा पेंटिंग है हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगी। बसोली पेंटिंग सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, किसको, बसोली पेंटिंग को, ठीक है। ये कहाँ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलेंगी, जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अगर कोई एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एज इट इज़ ही आपको रिमेंबर रखना है बसोली पेंटिंग। तो ऐसे भी आपको जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बसोली पेंटिंग्स भी, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्कूल था किसका, पहाड़ी पेंटिंग का, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। तो किसके पैट्रनेज में ये डेवलप हुआ था, ठीक है, बसोली पेंटिंग्स, तो राजा कृपाल पाल की अध्यक्षता में, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत अच्छे पैटर्न थे, कौन, राजा कृपाल पाल बसोली पेंटिंग के, ठीक है। तो एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, ब्रिलियंट कलर और शाइनी एनामियल का यूज़ हुआ है, ठीक है, किस में, बसोली पेंटिंग में, ठीक है। तो ये कब फ्लोरिस्ट कब हुई है, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट 17th सेंचुरी के लास्ट और 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिलती है क्या, फ्लोरिस्ट ये कब हुई थी, बसोली पेंटिंग्स, ठीक है, 17th और 18th सेंचुरी में, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या क्या थीम, क्या क्या है इस पेंटिंग में, क्या क्या दिखाया गया है, चाहे लोकल रूलर को दिखाया गया है, हिंदू गॉड्स को दिखाया गया होगा, गॉडेसेस को दिखाया है, ठीक है। तो राधा कृष्ण की लव स्टोरीज दिखाई हैं, ठीक है, महादेवा माधवा मालती की लव स्टोरी दिखाई है, ठीक है। ऐसी ऐसी कोई भगवत पुराना के कुछ कैरेक्टर को व्यक्त किया है बसोली पेंटिंग में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फिर है, ठीक है, डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग हमें देखने को मिलती है, डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। तो ये भी आपको एज इट इज़ ही रिमेंबर रखनी है, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, तो मेनली ये पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलती हैं, कौन सी, डेकनी, ठीक है, सल्तनत पेनिनसुलर इंडिया, ये इसके पेनर ज़्यादा थे जिन्होंने काफ़ी काम किया है इस फील्ड में, डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग में, ठीक है। ये 16th सेंचुरी में डेवलप देखने को मिलती हैं हमें। तो मेजर स्कूल कौन कौन से थे इस पेंटिंग के अंडर, डेकनी पेंटिंग स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर, तंजनूर पेंटिंग जो तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती हैं, मैसूर पेंटिंग कर्नाटका, ये रिमेंबर रखना है कौन सी, ठीक है, किसके साथ, मैं जो भी बोल रहा हूँ एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे, ठीक है। विजयपुर पेंटिंग कर्नाटका स्टेट में हमें देखने को मिलती हैं, अहमदनगर स्कूल ऑफ पेंटिंग महाराष्ट्र में, हैदराबाद स्कूल ऑफ पेंटिंग तेलंगाना में, ठीक है। और गोलकोंडा स्कूल ऑफ पेंटिंग ये भी किस में आता है, डेकनी स्कूल ऑफ पेंटिंग में आता है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट एज इट इज़ आप रिमेंबर रखोगे, ठीक है। फिर आ जाती है जी मॉडर्न पेंटिंग। यहाँ हमने देखा अलग अलग जगहों पे कौन कौन सी मिनिएचर पेंटिंग में अलग अलग हमने पेंटिंग देखी, ठीक है, 6 अलग अलग पेंटिंग देखी, ठीक है, उसमें भी हमने डिटेल में आगे गई। अब मॉडर्न पेंटिंग की बात करते हैं, कौन सी पेंटिंग, मॉडर्न पेंटिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज मॉडर्न पेंटिंग। तो ये कब से कब तक पीरियड रफली बताता है, ये 1860 से लेकर 1970 में जो भी पेंटिंग बनी वो पेंटिंग कौन सी पेंटिंग आ जाती है, किस में आ जाती है, वो मॉडर्न पेंटिंग में आती है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें कंपनीज पेंटिंग आती है, कंपनी की जो भी पेंटिंग, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके टाइम पे जो पेंटिंग बनी वो आ जाता है, ठीक है। इसमें, ठीक है, इसमें बड़े सारे कंबाइन एलिमेंट देखने को मिलते हैं इन पेंटिंग में, चाहे वो राजपूत, मुगल और, ठीक है, यूरोपियन एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं कंपनी पेंटिंग में, ठीक है। तो ठीक है, इन्होंने यूरोपियन स्टाइल एंड टेक्निक ऑफ पेंटिंग को इंडिया में लाया था, किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कंपनी पेंटिंग ने, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, इसमें यूज़ कौन से वाटर कलर का इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या, इन्होंने ऑयल पेंटिंग का भी इंट्रोड्यूस किया था, किसने, कंपनी पेंटिंग ने, सुप्रीम इंपॉर्टेंट एज इट इज़ आप याद रखोगे इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता भी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑयल पेंट वाज फर्स्ट यूज्ड इन बुद्धिस्ट पेंटिंग बाय इंडियन एंड चाइनीज पेंटर इन डैश डैश रीजन या वैली यूजिंग ऑयल फ्रॉम वॉलनट एंड पॉपी सीड्स, ठीक है, सम टाइम बिटवीन द 5th एंड 10th सेंचुरी। तो कहाँ पे देखने को मिलती थी ये, अफगानिस्तान के बैमियान वैली में, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये भी एज इट इज़ या फैक्ट रिमेंबर रखोगे, सुप्रीम इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और बाजार पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं, ये भी यूरोपियन इनकाउंटर था भारत में, जो वो देख रहे थे कि यूरोपियंस की इंडियन किस तरीके से पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये अब इनकाउंटर था कि अब यूरोपियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा इन पेंटिंग में, बाजार पेंटिंग में, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस किसके थे, रोमन और ग्रीक इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं देखने को मिलेगा आपको, कहाँ पे, बाजार पेंटिंग में, ठीक है।
ठीक है। ये पेंटिंग हमें बाज़ार पेंटिंग कहाँ पे देखने को मिलेंगी? बंगाल और बिहार रीजन में हमें देखने को मिलेंगी बाज़ार पेंटिंग एज इट इज़। ये फैक्ट रिमेंबर रखोगे आप, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स थी वो कौन सी है? रवि वर्मा ये मॉडर्न पेंटिंग के सबसे ग्रेटेस्ट पेंटर थे। कौन? राजा रवि वर्मा, ठीक है। इनको ही ओरिजिनेटर बोला जाता है मॉडर्न पेंटिंग का, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि वेस्टर्न टेक्निक और थीम का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है आपको इनकी पेंटिंग में, ठीक है। इन्होंने साउथ इंडियन पेंटिंग और वेस्टर्न टेक्निक के कलर और स्टाइल को मिक्स किया है। किसने? राजा रवि वर्मा की पेंटिंग में, ठीक है, हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे? केरला को। और इनको रफाल ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? राजा रवि वर्मा को। सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो रफाल थे ना, ये भी एक बहुत अच्छे पेंटर थे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ वर्क जो इनकी पेंटिंग, जैसे मून लाइट इन्होंने दिखाया कि लेडी इन द मून लाइट, मदर इंडिया देखने को मिलती है, ठीक है, इनकी पेंटिंग में हमें, ठीक है। तो इन्होंने कुछ करेक्टर उठाए इनकी पेंटिंग जो बिलोंग करती है रामायणा, ठीक है। रावणा जैसे किडनैप किस तरीके से सीता को करता है, तो वो पिक्चर के थ्रू, इनकी पेंटिंग के थ्रू हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो रंग रसिया, इसी पे एक मूवी बनी थी रंग रसिया। अगर आप इच्छुक हो तो वो मूवी भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट हमें देखने को मिलता है मॉडर्न स्कूल ऑफ पेंटिंग में। कौन सा? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये कब से कब तक देखने को मिलता है? 1940 से 1960 तक का पीरियड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें भी ठीक है यूनिक कलर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और बाद में चलते चलते 20th सेंचुरी में अभिंद्रनाथ टैगोर का भी काफ़ी जो है वर्क हमें देखने को मिलते हैं इस पेंटिंग में, ठीक है। सुप्रीम इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमें हमारे पास इसमें, ठीक है, तो इसमें और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसमें स्वदेशी वैल्यूज़ ऑफ आर्ट हमें ज़्यादा देखने, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पेंटिंग आई थी, यूरोपियन स्टाइल जो इन्फ्लुएंस हो रहा था, उसके रिएक्शन में ये आया था। कौन सा? ठीक है, ये पेंटिंग बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें बड़े सारे भारत माता की पेंटिंग जैसे, ठीक है, कुछ मुगल थीम्स हमें देखने को मिलते हैं इन पेंटिंग में, ठीक है। तो इसके कुछ और पेंटर कौन से जो बड़े बड़े अच्छे पेंटर जैसे नंदलाल बोस थे, ठीक है, उन्होंने और इसमें, ठीक है, अच्छा भाग लिया, अच्छे मतलब पैटर्नाइज किया इस पेंटिंग को, ठीक है। तो उसके बाद ठीक है, नंदलाल बोस जो थे, ठीक है, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट नंदलाल बोस, ठीक है, ये एसोसिएटेड कहाँ, कौन से, ठीक है, एसोसिएटेड किसके साथ हैं? शांति निकेतन के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना है ना, उस पे जो, ठीक है, वो पेंटिंग जो हुई हैं, वो कौन सी शांति निकेतन आर्किटेक्चर में हुई है। तो उससे कौन रिलेट है? नंदलाल बोस, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर भी इसी पेंटिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो बंगाल पेंटिंग से, ठीक है। तो उसके बाद हमें और स्कूल इसमें देखने को मिलते हैं, और लोग इसके साथ जो जुड़े हुए हैं, जैसे असीत कुमार हल्डर, ठीक है, मनीषी डे, मुकुल डे, हिमन मजुमदार, सुनानी देवी, ये सभी जो लोग थे जो बंगाल पेंटिंग के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम मॉडर्न पेंटिंग की एक और टाइप देखते हैं। एक और जो मॉडर्न पेंटिंग की क्राइटेरिया को फुलफिल करती है, वह क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट इज क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो इस पेंटिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, यूरोपियन क्यूबिस्ट मूवमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो ब्रोकन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको फिर जोड़ा जाता है इस तरीके से। ऐसी पेंटिंग हमें दिखाई जाती है जो एकदम अब्स्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, उनको रीअसेंबल किया जाता है, ठीक है। ब्रोकन टाइप ऑफ पेंटिंग होती हैं और उसको फिर रीअसेंबल किया जाता है, ठीक है। तो एकदम ये अब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म में आती हैं। कौन सी? क्यूबिकल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें ये ध्यान देखना होता है कि किस तरीके से बैलेंस करें हम किसका, लाइन और कलर का, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये आती हैं। किसमें? अब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ पेंटिंग होती है, क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इसमें जो पॉपुलर क्यूबिस्ट आर्टिस्ट कौन थे इंडिया में? MF हुसैन थे, ठीक है। इनकी पेंटिंग जो क्या बताती हैं, एक रोमांस की बड़ी अच्छी पर्सोनीफाई करती हैं इनकी पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ पेंटिंग, ठीक है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये भी आपको है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ये भी अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ चीज़ें ही दिखाती हैं। इसमें अब्स्ट्रैक्ट थीम हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये पेंटिंग कब शुरुआत देखने को मिलती है? 1947 के बाद की पेंटिंग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट पेंटिंग में आते हैं, ठीक है।
तो इसमें यूरोपियन मॉडर्निज्म के थीम्स भी आते हैं और अब्स्ट्रैक्ट थीम आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर कौन थे, फ्रांसिस न्यूटन सोजा जो इनके फाउंडर थे, किसके, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ पेंटिंग के, सुप्रीम इंपॉर्टेंट ये नाम है। और भी कुछ फेमस मेंबर हैं, ठीक है, जैसे एस.एच. रजा, H.A. गेज, ठीक है, अरा, ये कुछ और ठीक है प्रोपोनेंट भी थे किसके, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ पेंटिंग के, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने देखी कौन से 6 अलग अलग हमने देखी किसके बारे में पेंटिंग थी जो मॉडर्न पेंटिंग को डिपिक्ट करती थी। अब हम देखेंगे फोक पेंटिंग के बारे में, सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्या, फोक पेंटिंग भी सुप्रीम इम्पॉर्टेंट है। फोक पेंटिंग की बात करें तो ठीक है, ये कॉमन कल्चर को बताती है, एक सब कल्चर को बताती है। छोटे छोटे एरिया में जो पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, अपने अपने एरिया में अलग अलग सब रीजन्स में होती हैं, वो व्यक्त करती हैं ये पेंटिंग, फोक पेंटिंग्स, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है इन पेंटिंग में। जो पेंटिंग है ये कौन से रीजन को, कौन से स्टेट को बिलोंग करती है, ये रिमेंबर रखना है इसमें, ठीक है। तो वही मैंने डाटा दिया भी हुआ है, आपको यही रिमेंबर रखना है और कोई ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डीप कभी क्वेश्चन आया नहीं है और ना कभी आएगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, मधुबनी पेंटिंग देखनी है। ये मैथिला रीजन बिहार से बिलोंग करती है, ठीक है, वहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। कहाँ पे, मधुबनी पेंटिंग, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। पतचरिता पेंटिंग ये उड़ीसा में हमें देखने को मिलती है। पतचरिता चित्रा, पतचित्रा पेंटिंग कहाँ पे, उड़ीसा में देखने को मिलती है, ठीक है। कलीघाट पेंटिंग कहाँ पे, कोलकाता वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलती है, कलीघाट, ठीक है। फेटकर पेंटिंग हमें झारखंड में देखने को मिलती है, फेटकर पेंटिंग सुप्रीम इंपॉर्टेंट। कलामकरी पेंटिंग आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलती है, कलामकरी पेंटिंग सुप्रीम इंपॉर्टेंट। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं, सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद थांगका पेंटिंग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, सिक्किम, ठीक है, कहाँ, थांगका पेंटिंग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में हमें देखने, अरुणाचल प्रदेश में ये देखने को मिलती है कौन सी पेंटिंग, थांगका पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद मंजूषा पेंटिंग की बात करें, मंजूषा पेंटिंग हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, भागलपुर रीजन ऑफ बिहार में हमें देखने को मिलती है कौन सी, मंजूषा पेंटिंग। मंजूषा पेंटिंग सुप्रीम इंपॉर्टेंट है। फिर फाड़ पेंटिंग की बात करें, ये राजस्थान में देखने को मिलती है कौन सी पेंटिंग, फाड़ पेंटिंग कहाँ पे, राजस्थान में, सुप्रीम इंपॉर्टेंट। उसके बाद चरियाल स्क्रोल पेंटिंग, ये तेलंगाना में देखने को मिलती है, चरियाल स्क्रोल पेंटिंग सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ये आपको रिमेंबर रखनी है स्टेट वाइज, ठीक है। और उसके बाद पिथोरा पेंटिंग, ये गुजरात और मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलती कौन सी, पिथोरा पेंटिंग सुप्रीम इंपॉर्टेंट। और सौरा पेंटिंग की बात करें, उड़ीसा में देखने को मिलती है, सौरा पेंटिंग सुप्रीम इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ठीक है, आज हमने देखा, ठीक है, म्यूरल पेंटिंग देखी, मिनिएचर पेंटिंग देखी, मॉडर्न और फोक पेंटिंग देखी, इसके बारे में डीप हमने एनालिसिस किया, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं होता है ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी आर्ट एंड कल्चर पे, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।